नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करी थी और जिसमें हम लोगों ने लोकसभा, पिछली वीडियोस में लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में बात करी थी अलग अलग। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली इस बारे में बात करेंगे कि लोकसभा को अगर हम लोग राज्यसभा के साथ में कंपेयर करें, लोकसभा बनाम राज्यसभा की अगर बात करें, तो क्या क्या ऐसी कुछ शक्तियां हैं कि जो राज्यसभा के पास में ज्यादा है या लोकसभा के पास में ज्यादा है, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें लोकसभा की और आपके राज्यसभा की, तो यहाँ पे आपको तीन केस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तीन केस देखने को मिलेंगे। एक केस यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे आपको लगेगा कि जो लोकसभा है ना, इसकी जो शक्तियां हैं वो बराबर हैं राज्यसभा के मुकाबले। ठीक, मतलब राज्यसभा लोकसभा बराबर है। कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि जो लोकसभा है ना, उसकी शक्ति जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी आपको राज्यसभा से। और एक केस आपको ये भी देखने को मिलेगा जहां पे राज्यसभा जो है ना, वो ज्यादा आपकी क्या है, शक्तिशाली। ये जो मैं एरो बना रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि रीजनिंग आप लोग करते होंगे उसमें तो आपको समझ में आता होगा। इसका मतलब ये, इस एरो का मतलब है कि ज्यादा शक्तिशाली कौन है, लोकसभा, और इसका मतलब है राज्यसभा। तो तीन अलग अलग केस है, हमें वही समझना है। पहला केस है जब हम बोलते हैं जो हमारा लोकसभा है उसकी जो शक्तियां हैं वो क्या है, बराबर हैं। इक्वल का साइन मतलब बराबर किसके, जो हमारी राज्यसभा है। कहाँ कब कब बराबर है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई बिल पास कराना है, ठीक, कोई भी आपका नॉर्मल बिल है, आपका नॉर्मल विधेयक है जिसको आपको पास कराना है, तो वो आप कैसे पास कराओगे। पहले आपको वो लोकसभा से पास कराना पड़ेगा, लोकसभा में जो बहुमत होगी उससे पास कराना पड़ेगा। फिर राज्यसभा से भी आपको पास कराना पड़ेगा। ठीक है, राज्यसभा से भी पास कराना पड़ेगा। और फिर जो है राष्ट्रपति जब उसको साइन करेंगे तब जाके जो बिल है ना, ये क्या बनेगा, कानून बनेगा। अब ये करा क्यों गया था, ये करा इसलिए गया था, मान लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ कि जब 2014 में आपकी बीजेपी की सरकार आई थी, ठीक है, बीजेपी की सरकार आई थी, तो उनको लोकसभा में तो बहुमत मिल गई थी, लेकिन उस समय पे राज्यसभा में इनके पास में बहुमत नहीं थी। किसके पास में, बीजेपी सरकार के पास में। तो उस समय पे अगर इनको मान लीजिए जो नॉर्मल बिल पास करवाने थे, तो क्या वो आसान होता पास करवाना, नहीं, क्योंकि लोकसभा में तो इनकी बहुमत थी, आसानी से पास हो जाता, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं थी, तो इसलिए पास नहीं होता। फिर जब 2019 में दोबारा इनकी सरकार चुन के आई बीजेपी की, तब तक क्या था, तब इनको फिर से लोकसभा में बहुमत मिली। और तब तक क्या हो गया था ना, राज्यसभा में इनके पास में बहुमत तो नहीं थी, लेकिन बहुमत के पास में आंकड़े थे, बहुमत के आसपास, और बाकी पार्टी भी सपोर्ट कर देती थी। तो तभी आप देखेंगे 2019 के बाद में ना काफी जो बिल हैं, कानून जो पास हुए थे, क्योंकि उस समय तक राज्यसभा में भी भाजपा सरकार को बहुमत मिल गई थी। तो पहली चीज तो ये है कि राज्यसभा की जो बराबर शक्ति लोकसभा की वो कब है, जब आपका कोई बिल पास कराना हो जिसको कानून बनाना है, तो दोनों से पास होना चाहिए। फिर दूसरी अगर हम बात करें, जो आपके संविधान संशोधन के आपके बिल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर आपको संविधान में संशोधन कराना है तो भी आपको वो जो बिल है ना, पहले वो, उसके लिए भी पहले एक बिल आएगा। तो भी बिल पहले वो कहाँ से पास होगा, लोकसभा से 2/3 बहुमत से पास कराना पड़ेगा। फिर राज्यसभा से भी पास कराना पड़ेगा 2/3 बहुमत से। ठीक है, आप खुद समझो, मान लो अगर राज्यसभा में आपकी बहुमत अगर ना हो, तो लोकसभा में होगी, तो क्या पास हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, जैसे बीजेपी अभी आपको पता होगा कह रही है 400 सीट के पार, लेकिन मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, ना ही मैं किसी पार्टी के खिलाफ में हूं, मुझे सारी पार्टी अच्छी लगती है। ठीक है, सब पार्टियों में मुझे कुछ कुछ अच्छा लगता है, सब पार्टियों में कुछ कुछ बेकार लगता है, तो किसी, लेकिन ये आजकल चलता है मुद्दा, इसलिए एग्जाम्पल देके समझाता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। बीजेपी कह रही है हमें 400 सीट चाहिए, 400 प्लस किस में चाहिए, लोकसभा में, तो यहाँ पे तो बहुमत हो गई। मान लो अगर राज्यसभा में बहुमत उनके पास में नहीं हुई, 2/3 बहुमत, तो क्या संविधान संशोधन अधिनियम पास हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए जो संविधान बना था उनको पता था, संविधान जिन्होंने हमारा बनाया था, ठीक, उनको पता था कि राज्यसभा की जो अहमियत है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसीलिए अगर संविधान संशोधन अधिनियम पास कराना है तो वो लोकसभा से भी होना चाहिए, राज्यसभा से भी होना चाहिए, फिर राष्ट्रपति उसे मंजूरी देंगे। ठीक, तो ये तो रही बराबर शक्तियां, और भी बराबर है, लेकिन मेन मेन जो है ना जो काम आती है वो यही है। ठीक, तीसरी चीज ये है कि मान लो अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है उनके पद से, तो उसके लिए जो तरीका है ना उसको बोला जाता है महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो उसके लिए भी प्रस्ताव जो है ना वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना होता है। अब हम बात करेंगे कि कब जो आपकी लोकसभा की जो शक्ति है ना वो राज्यसभा से ज्यादा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है आपके मनी बिल के लिए। किसके लिए, मनी बिल के लिए। याद रखिएगा कौन सा, जो आपका धन विधेयक होता है ना,
उसमें किसकी शक्तियां ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी? उसमें आपको शक्ति ज्यादा देखने को मिलेगी लोकसभा की, ठीक है। अब क्यों ज्यादा देखने को मिलती, होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी जो है बिल पास करवाना है, कोई भी बिल पास कराना है, तो पहले वो आपके लोकसभा जाएगा, यहाँ से पास होना चाहिए, फिर वो कहाँ गया, राज्यसभा गया, फिर यहाँ से पास होना चाहिए। अच्छा, पहले राज्यसभा में भी आ सकता है, जो आपका संविधान संशोधन आपका बिल, मैंने सीए लिखा हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राज्यसभा में भी ये शुरू में आ सकता है, फिर लोकसभा जा सकता है, ठीक है, दोनों चीज हो सकती है। लेकिन अगर मनी बिल की अगर हम लोग बात करें, मनी बिल सिर्फ कहां पे आप इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हो, इसको पारित कहां कराना है शुरू में, मतलब कहां आएगा, ये सिर्फ आता है आपके लोकसभा में, ठीक है, राज्यसभा में नहीं लेके आ सकते हो। फिर अब आप कहोगे कि ठीक है, लोकसभा में आ गया, लोकसभा ने पास कर दिया बहुमत से, फिर तो ये आपकी राज्यसभा के पास जाएगा ना, राज्यसभा को भी पास करना होगा। नहीं, इसमें राज्यसभा की जो शक्ति है ना मनी बिल के मुकाबले, वो एकदम कम है, मतलब है ही नहीं। होता क्या ना, लोकसभा ने अगर आपका जो मनी बिल है, ठीक है, इधर स्लाइड में समझिए, लोकसभा ने अगर आपका जो मनी बिल है, अगर उसको कर दिया पास, बहुमत से अगर उन्होंने पास कर दिया, तो ये बिल जो है आपका राज्यसभा के पास जाएगा। अब राज्यसभा के पास में ना यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ 14 दिन तक, 14 डेज तक उस बिल को देख सकते हैं। उसके बाद 14 दिन तक अगर इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया राज्यसभा ने, ये बिल वापस लोकसभा जाएगा और इसको मान लिया जाएगा कि ये पास हो चुका है, ठीक है। तो आप समझो राज्यसभा की कुछ शक्ति नहीं है, कोई भी इसमें शक्ति नहीं। राज्यसभा को अगर बिल पसंद नहीं भी आ रहा है ना मनी बिल, तो भी उनको कोई, उनके पास में वो नहीं है, क्या कहते हैं, उनकी कोई पावर। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। 2016 या 17 की बात होगी, एग्जैक्ट मुझे साल नहीं याद है, या 15 भी हो सकता है, आया आपका आधार बिल, ठीक। अब था क्या, उस समय पे भाजपा की सरकार थी, हमारे मोदी जी जो थे प्रधानमंत्री थे, लोकसभा में आपकी बहुमत थी, मेजोरिटी थी, ठीक है, आधार बिल को यहाँ से तो पास करा लेते। लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं थी इनके पास में, 2016-17 की बात हो रही, राज्यसभा में बहुमत नहीं थी। तो क्या ये बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा जाता तो क्या कानून बनता? नहीं बनता, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत ही नहीं है। तो इसलिए क्या करा गया, आधार बिल को बोल दिया गया ये क्या है, आपका मनी बिल है। तो क्या बता दिया गया, मनी बिल। और मनी बिल कौन घोषित करता, वो करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर करते हैं, ठीक है। बोला गया मनी बिल। अब जब ये मनी बिल, आधार को आपका मनी बिल बोल दिया गया ना, तो अब आप खुद समझो, ये लोकसभा से तो आपका पास करा दिया, ठीक, उस समय की सरकार, भाजपा सरकार ने लोकसभा से पास कराया। फिर जब ये बिल राज्यसभा गया, तो राज्यसभा के पास कोई शक्ति ही नहीं है ना, उनको सिर्फ 14 दिन के अंदर इस पे आप समझो कि बिल तक रख सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा के ऊपर है वो सुझाव माने या ना माने। तो आप समझो आधार बिल को ऐसे ही पास कराया गया था, मनी बिल। तो यहां पर जो है ना शक्ति आपको देखने को मिलेगी राज्यसभा की कम है। दूसरी शक्ति जहां पे लोकसभा जो है ज्यादा शक्तिशाली राज्यसभा से, वो तब है जब आपके मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके खिलाफ आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है ना, अविश्वास प्रस्ताव, तो जो हमारे मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सिर्फ कहाँ आ सकता है, ये सिर्फ आपके लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है, लोकसभा में लाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप खुद देखो राज्यसभा की जो शक्ति है वो कम दिख रही है। एक केस और है, मान लो कि जब जॉइंट सिटिंग होती है, कोई बिल जो है पास नहीं हो रहा है, फिर उसकी जॉइंट सिटिंग कराई जाती है, किसकी किसकी, लोकसभा राज्यसभा, मतलब होता है ना ये लोग साथ में बैठेंगे, 550 सदस्य जो आपके लोकसभा के हैं और जो आपके 250 सदस्य राज्यसभा के, इनको साथ में, अभी तो अलग अलग सदन में बैठे, फिर इनको साथ में बैठाया जाता है। तो साथ में बैठेंगे, 550 प्लस 250 कितने हो गए, 0, 5 5 ये आपका 10, 7 800 हो गए, ठीक। अब यहाँ पे पास नहीं हो रहा था, मान लो यहाँ पे किसी पार्टी के पास में 400 सीटें हैं, यहाँ से तो बिल पास करा लिया, लेकिन यहाँ पे आपकी बहुमत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 50 सीटें हैं, बहुमत नहीं। लेकिन जब इनको साथ में बैठाए तो कितने, 800 सदस्य हो गए एक ही सदन में, और इस पार्टी के भी तो 400-450 बैठेंगे। अब 800 में पास कराने के लिए बहुमत कितनी चाहिए, सिर्फ 401 चाहिए, और इनके पास तो 450 है ही ना, ठीक है। राज्यसभा में नहीं थी लेकिन लोकसभा में बहुत थी, इसीलिए ज्वाइंट सिटिंग जब होती है ना, दोनों सदनों को साथ में बैठाया जाता है, उसमें भी किसकी शक्ति ज्यादा देखने को मिलेगी, लोकसभा की, ठीक है। और ये जो है ना, ये आप संविधान संशोधन के लिए नहीं कर सकते, ज्वाइंट सिटिंग संविधान संशोधन के अधिनियम जो होंगे ना उसके लिए नहीं करा जा सकता है, ठीक। तो ये तो बात रही आपकी जब लोकसभा शक्तिशाली है। अब एक केस आपका ये भी बनता है जब आपको देखने को मिलेगा ज्यादा शक्तिशाली कौन है, वो है आपका राज्यसभा। एक आर्टिकल दे रखा है संविधान में, आर्टिकल 312, उसमें यह बोला गया अगर राज्यसभा ने संसद को बोल दिया ना, तो संसद को उस समय पे एक नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी पड़ेगी, ठीक। अभी ऑल इंडिया सर्विस क्या होती है आपको पता होगा, हमारे देश में इस समय पे 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं, कौन कौन सी है, एक हो गई आपकी आईएएस, दूसरी हो गई आपकी आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस,
ठीक। और तीसरी है आपकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। ये फॉरेन वाली नहीं, जो फॉरेन वाली है ना आपकी, वो तो सेंट्रल सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस जो है ना, अखिल भारतीय सेवा, वो सिर्फ 3 है। अगर आपके अगर राज्यसभा ने बोल दिया ना, राज्यसभा ने अगर प्रस्ताव पारित कर दिया, बिल पारित कर दिया, तो उस समय पे संसद को ना आर्टिकल 312 के तहत एक ऑल इंडिया सर्विस बनानी पड़ेगी। जैसे इस समय में काफी समय से डिबेट चलती है, क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए हमारे देश में इंडियन जुडिशियल सर्विस, ठीक है, भारतीय न्यायिक सेवा भी होनी चाहिए। तो ये बनी नहीं, लेकिन ये कैसे बनेगी, जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी, ठीक। एक आपके पास में एक शक्ति और है, वो है आपका आर्टिकल 249। ये लोकसभा के पास में नहीं है। ऑल इंडिया अखिल भारतीय सेवा वाली जो शक्ति है ना, लोकसभा के पास नहीं, सिर्फ राज्यसभा के पास है। 249, इसमें अगर राज्यसभा ने बोल दिया कि संसद को कोई कानून बनाना पड़ेगा, किसमें, किसी राज्य विषय में, मान लो उत्तर प्रदेश में आपका राज्य सूची है, उसमें पुलिस आ रहा है, तो उसपे संसद जो है ना वो कानून नहीं बना सकती, उसपे सिर्फ आपका यूपी की जो विधानसभा है ना, यूपी का जो विधायक है वो बनाएगी। लेकिन राज्यसभा ने बोल दिया अगर इस आर्टिकल के तहत कि आपको बनाना पड़ेगा, किसको, संसद को, तो फिर संसद बनाएगी। मतलब एक स्पेशल पावर है ये, किसके पास में, राज्यसभा के पास में। तो यही थी पूरी आपकी शक्तियों के बारे में मैंने बात करी, लोकसभा बनाम राज्यसभा। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, एक बार टॉपिक रिवाइज कर लो, कि लोकसभा की शक्ति बराबर है राज्यसभा के। कहीं देखने को मिलेगा लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है राज्यसभा से, कहीं देखने को मिलेगा कि जो लोकसभा है वो कम शक्तिशाली, मतलब राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली। ये हमारे संविधान में दे रखा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपके मेंस के लिए ना, यूपीपीसीएस मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और प्री में भी आपसे पूछा जा सकता है। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई सुझाव है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।